हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिनेमा में कैमरे की भूमिका को देखेंगे। तो स्टूडेंट, क्या जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो उस आपकी आंखों के सामने जो दृश्य आता है वह असल में कैमरे की आंख से कैद किया हुआ होता है। तो कैमरा जो है वो हमारा सिर्फ एक मशीन के रूप में ही नहीं देख सकते, यह हमारे सिनेमा की एक आत्मा भी है। तो आज हम जानेंगे सिनेमा में जो कैमरे की भूमिका है उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे सिनेमा का आधार कैमरा है। कैमरा ही उन दृश्यों को पकड़ता है जिन्हें दर्शक पर्दे पर देखते हैं। कैमरे के बिना सिनेमा केवल एक कल्पना रह जाता है, इसलिए यह सिनेमा की आत्मा माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा का आधार है उसको कैमरा को माना जाता है। तो जो ये कैमरा है वही दृश्य पकड़ता है जो कि दर्शक बाद में हमें पर्दे पर देखते हैं। तो बिना कैमरे के जो सिनेमा है वो सिर्फ एक कल्पना भर रह जाता है, इसलिए जो कैमरे के वो है वो सिनेमा को आंख और आत्मा उसको कहा जाता है। यानी कि कैमरा ही हमारा वो माध्यम है जो निर्देशक की सोच को दृश्य में बदल देता है और दर्शक तक पहुंचाता है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा का तकनीकी पक्ष। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा के तकनीकी पक्ष के बारे में। तो सिनेमा केवल अभिनय और कहानी पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें कई तकनीकी प्रक्रियाएं होती है। तो स्टूडेंट, जो फिल्म है वो सिर्फ अभिनय और कहानी पर आधारित ही नहीं होती, इसके पीछे हमारे कई तकनीकी प्रक्रियाएं होती है, जिनमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो कैमरे की होती है। तो आइए जानते हैं हम कैमरे और तकनीकी पक्ष के कुछ मुख्य आयाम। इसमें हमारा सबसे पहला आता है सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरामैन। तो इसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफ या फिर डीओपी भी कहते हैं। तो जिस तरह एक लेखक शब्दों से खेलता है, उसी तरह जो कैमरामैन है वो रोशनी और लेंस से खेलता है। तो यही इसे हम डीओपी के नाम से भी जानते हैं। तो यह तय करता है कि कैमरा कहाँ लगेगा, किस कोण से शॉट लिया जाएगा और किस प्रकार का मूड बनेगा। तो यही हमारा जो कैमरामैन है वही हमारा बताता है कि कैमरा कहाँ पे लगाएंगे, किस एंगल से शॉट लिया जाएगा और मूड किस तरीके का बनाया जाएगा। तो कैमरा की कला से ही फिल्म दृश्यात्मक रूप से आकर्षक बनती है। तो जो कैमरामैन है वही कला ही फिल्म को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक और जीवंत बनाती है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं सत्यजीत राय की जो फिल्में हैं उसमें कैमरे का जादू ही उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो यही था हमारा सिनेमेटोग्राफर, जिसे हम कैमरामैन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा आता है लाइटिंग सेटअप यानी कि हमारी लाइट व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइट व्यवस्था के बारे में। तो प्रकाश सिनेमा की भाषा है, लाइट से ही पात्र और दृश्य जीवंत होते हैं। तो जो कैमरा है उसके साथ साथ प्रकाश सिनेमा की भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो जो तेज रोशनी होती है या जो उजली रोशनी होती है वो खुशी और आशा का प्रतीक होती है और सकारात्मक माहौल वो दिखाती है। दूसरी आती है हमारे अंधेरा और छाया, जिसमें रहस्य, डर और तनाव, इन सभी की जो प्रतीक है वो हमें दिखाया जाता है। कैमरे और लाइट का संतुलन ही फिल्म को प्रभावशाली बनाता है। जैसे कि हमारा हॉरर फिल्में हो गई तो उसमें हल्की नीली रोशनी और जो छाया होती है वह हमें डर का माहौल तय करती है। लेकिन जो हमारी रोमांटिक फिल्में हो गई इसके अपोजिट ही, वे रोमांटिक फिल्मों में हमारे सॉफ्ट लाइटिंग, मोहक वातावरण, ये सभी हमारे बनाती है। तो यही थी हमारी लाइटिंग सेटअप या हमारी लाइट व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ध्वनि मुद्रण। तो अब हम बात कर लेते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में, ध्वनि मुद्रण के बारे में। तो फिल्म में संवाद, संगीत और प्राकृतिक ध्वनियाँ
रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट, जैसे कि कैमरा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ऐसे ही ध्वनि भी फिल्म का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। यह फिल्म की वास्तविकता और गहराई देता है। ध्वनि सही नहीं हो तो फिल्म अधूरी लगती है। तो बिना ध्वनि के जो फिल्म है वो अधूरी लगती है। स्टूडेंट सोचिए, अगर एक्शन फिल्म में गोली की आवाज़ ही ना हो तो क्या वो रोमांच आएगा? तो उस टाइम हमें जो फिल्म है वो फीकी फीकी लगेगी। तो इसलिए ध्वनि फिल्म को यथार्थ और गहराई देती है। और ध्वनि रिकॉर्डिंग के जरिए ही संवाद, संगीत और प्राकृतिक आवाज़ें कैद की जाती है। तो यही था हमारा ध्वनि मुद्रण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डबिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं डबिंग के बारे में। तो जब शूटिंग के समय ध्वनि साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाती तो बाद में स्टूडियो में दोबारा आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। तो कई बार हमारे ऐसा होता है, जब हम शूटिंग पर कोई आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो वो साफ रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ऐसे में बाद में स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पे ही वो आवाज़ दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। उसी को ही हम डबिंग कहते हैं। तो विदेशी भाषाओं की फिल्मों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी डबिंग कहलाता है। तो जैसे कि कोई इंग्लिश फिल्में हो गई, उसको हिंदी या अन्य भाषाओं में अनुवाद करके डबिंग की सहायता से ही दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि जो डबिंग फिल्में होती है, डबिंग फिल्मों को बहुभाषी दर्शकों तक पहुंचाने का एक जरिया माना जाता है। तो यही था हमारा डबिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साउंड इफेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे साउंड इफेक्ट्स के बारे में। तो कृत्रिम या डिजिटल ध्वनियाँ जो दृश्य को और प्रभावशाली बनाती है। तो फिल्मों में हम कई बार कृत्रिम या डिजिटल ध्वनियाँ का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ही हम साउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए बारिश की आवाज़ हो गई, गोली चलाने की आवाज़ हो गई या भीड़ का शोर हो गया। तो यही हमारे साउंड इफेक्ट होते हैं। तो ये प्रभाव फिल्म को यथार्थ के करीब लाते हैं। तो यही जो प्रभाव होते हैं, जो साउंड इफेक्ट होते हैं, ये दृश्य को और वास्तविक और प्रभावशाली भी बनाते हैं। यानी कि जो साउंड इफेक्ट है वो दर्शकों को फिल्म की दुनिया में खींच लेते हैं। तो यही था हमारा साउंड इफेक्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो वो हम पूरे चैप्टर का ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, कैमरा सिनेमा की आँख है और तकनीकी पक्ष उसकी रीढ़। तो स्टूडेंट, जो कैमरा है उसको हमने सिनेमा की आँख के रूप में देखा, और जो तकनीकी पक्ष है उसको हमने उसकी रीढ़ के रूप में देखा। सिनेमेटोग्राफर, लाइट, साउंड, डबिंग और साउंड इफेक्ट सब मिलकर फिल्म को पूर्ण बनाते हैं। बिना कैमरे व तकनीकी सहयोग के सिनेमा की कल्पना भी अधूरी है। तो स्टूडेंट, जो सिनेमेटोग्राफर है, लाइटिंग हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग हो गई, डबिंग हो गई या साउंड इफेक्ट्स हो गए, ये सभी मिलकर जो फिल्म है उसको एक पूर्ण और जीवंत रूप देते हैं। तो बिना कैमरे और तकनीकी सहयोग के जो सिनेमा है वो सिर्फ एक अधूरी कल्पना रह जाता है। और यही कारण होता है कि कैमरे को सिनेमा की आत्मा कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर हम सोल से रिलेटेड सभी अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर हमारी जो लास्ट रहने वाली है, जो कि हमारी यूनिट नंबर 4 रहने वाली है। और यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 6 है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, उसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम नई तकनीक और सिनेमा संभावना और चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने हमारी यूनिट नंबर 3, जो कि हमारी रहने वाली थी सिनेमा में कैमरे की भूमिका, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 आया। उससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 के तीनों चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया। और उससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने यूनिट फर्स्ट से किया था, जिसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, ऐसे ही करके हमने आपको टोटल सभी हमने यूनिट बता दी है। बस हमारी एक लास्ट यूनिट रह रही है, यूनिट नंबर 4, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ ही जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।